नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। वर्तमान में बिहार में बजट सत्र चल रहा है। इसी बीच होली का त्योहार भी आ गया है। होली जो कि पूरे देश भर में उत्साह के साथ मनाया जाने वाला पर्व है। इस पर्व में लोगों को सरकार से काफी उम्मीदें होती है, चाहे वो वित्त रहित शिक्षक हो, जिनका विगत कई वर्षों से जो बकाया अनुदान है, उस अनुदान राशि का होली के त्योहार से पहले जो बकाया अनुदान राशि के भुगतान को लेकर जो सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था, वह आश्वासन झूठा साबित हुआ और जिसके कारण की वित्त रहित शिक्षकों में काफी नाराजगी है। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। कई दशकों से जो वित्त रहित शिक्षक उनका मांग था, सेवा नियमितीकरण और नियमित वेतनमान की जो मांग लगातार उठाते आ रहे थे, समान कार्य के लिए समान वेतन की जो मांग उठाते आ रहे थे वित्त रहित शिक्षक, अब तक तो न तो उनकी मांगों को पूरा किया गया और न ही होली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के पहले उनका बकाया अनुदान दिया गया। कुछ ऐसी ही उम्मीदें इस बार बजट सत्र से सांख्यिकी स्वयंसेवकों को और शिक्षक अभ्यर्थियों को भी थी कि शायद महागठबंधन की सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी का वायदा करके बिहार की सत्ता पर काबिज हुई है। उस सरकार के द्वारा शायद इस बजट सत्र में कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। न तो वित्त रहित शिक्षकों का मांग इस बजट सत्र में पूरा किया गया, न तो सांख्यिकी स्वयंसेवकों का जो समायोजन किया जाना था, जिसको लेकर सरकार ने आश्वासन दिया था, उनका भी समायोजन को लेकर इस बजट सत्र में सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया। बिहार के उन सभी वर्गों का आज सपना टूटा है। उन्हें उम्मीद थी कि होली से पहले उनके लिए सरकार बजट सत्र में एक खुशखबरी लेकर आएगी, जिसके बाद की होली का आनंद दोगुना हो जाएगा। लेकिन सभी की उम्मीदों पर सरकार ने पानी फेर दिया। बिहार के वित्त रहित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ऐलान किया गया है कि इस बार वे होली का त्योहार नहीं मनाएंगे। जी हां, बिहार में जो वित्त रहित शिक्षक है, इस बार होली का त्योहार नहीं मनाने का निर्णय लिया है और बजट में जो उनके मुद्दों को नहीं शामिल किया गया, उनके मुद्दों पर कोई फैसला नहीं लिया गया, इसको लेकर वित्त रहित शिक्षक इस होली के मौके पर बजट का मातम मनाएंगे। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इन्हीं विषयों पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के मुंगेर जिला सचिव उदय चंद्र जी। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। जो उम्मीदें थी सरकार से आप लोगों को, जब उम्मीद टूटी है, किस तरह से आप सरकार के पास अपनी मांग को रखना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद पवन चौधरी जी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे जटिल समस्या को आपने उठाया है। मैं ये कहना चाहता हूं, सभी आदमी को कुछ न कुछ सरकार से आशा रहती है। सरकार का क्या काम है? सरकार जितने भी हमारे यहाँ योजना चल रहा है, योजनाबद्ध काम होता है, सब संविधान के अनुसार कार्य होता है। लेकिन मैं नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जब प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने वित्त रहित शिक्षकों को एक अनुदान के रूप में कुछ राशि देने की घोषणा किए थे और उन्होंने 2005 में ही हम लोगों को घोषणा किए थे कि आप लोगों को हम लोग मानदेय के रूप में देंगे। लेकिन जब सरकार बन गई, 3 बरस तक टाल मटोल करके 2008 से अनुदान की राशि घोषणा किया रिजल्ट के आधार पर। जो रिजल्ट के आधार पर हम लोग को अनुदान की राशि दिया गया, ये कैबिनेट से पास करके राशि दिया गया। जब कैबिनेट से कोई चीज़ पास हो जाता है, एक संविधान के रूप में बन जाता है, लोगों की आशा जग जाती है कि हम लोगों को कुछ न कुछ सरकार के द्वारा दिया गया। लेकिन सरकार ने उस राशि को भी आज लगभग 8 वर्षों का अनुदान बकाया रखे हुए हैं। क्या यह बिहार अपना कानून को ताक पर रखकर इस तरह का रवैया अपनाए हुए हैं? मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा कि अगर इस ओर आप झांक कर ताक कर देखें कि ये वित्त रहित शिक्षक कहाँ जा रहे हैं, किस परिस्थिति में अपना ज़िंदगी जी रहे हैं, इनके बाल बच्चे को क्या होगा। आपको यह जानकारी होगी कि हमारे यहाँ बिहार में, पूरे भारतवर्ष में कोरोना काल 2019 से जो कोरोना आया था, उसमें कितने वित्त रहित शिक्षक अपने जान प्राण त्याग दिए। लेकिन अपने इलाज के लिए भटक भटक
कर रह गए, उनको राशि के अभाव में कितने बाल बच्चे को उनकी ज़िंदगी जो है समाप्त हो गया। वित्त रहित शिक्षक जो है अपने जान प्राण त्याग दिए। उस परिस्थिति में झेलते हुए वो वित्त रहित शिक्षक आज भी जो बचे हुए शिक्षक हैं अपना जीवन इसमें योगदान दे रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। मैं सरकार से एक बार फिर से अपील करना चाहूँगा कि आप कम से कम कथनी या करनी दोनों अलग अलग नहीं रखें। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो खुद को सुशासन बाबू कहलवाते हैं, इस सुशासन बाबू की जो शासन व्यवस्था है उसमें कथनी और करनी में जो फर्क है उसको दूर करने की बात कर रहे हैं। जो उन्होंने वायदा किया था, अनुदान की राशि जो शुरू की गई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, कम से कम उस अनुदान राशि को तो समय पर दे दिया कीजिए। नीतीश बाबू, आप उस अनुदान राशि को समय पर देने में क्यों पीछे हट रहे हैं? नीतीश बाबू यही सवाल पूछ रहे हैं बिहार के हजारों विद्यालयों में कार्यरत वित्त रहित शिक्षक। एक और महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई कि जो वित्त रहित शिक्षक इस कोरोना काल में अपनी जान तक त्याग दिए, कोविड काल में जो इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी उन जिम्मेदारियों को इन्होंने भरपूर निर्वहन किया। इसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए जब कई ऐसे वित्त रहित शिक्षक कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा बैठे, आज न तो सरकार उनको मुआवजा दी है और न ही उनके परिवार के सदस्यों को भरण पोषण को लेकर सरकार ने अब तक जिम्मेदारी ली है। तो ऐसी ही कुछ स्थिति आने वाले दिनों में भी इन वित्त रहित शिक्षकों को देखनी पड़ सकती है, क्योंकि इनके पास ना तो नियमित वेतन मिल रहा है, ना तो कोई सरकार के द्वारा कोई सुविधा मिल रही है। अनुदान के नाम पर जो सरकार दावा करती है कि हम अनुदान देते हैं, लेकिन अनुदान मिलता कहाँ है समय पर? पिछले 8 वर्षों से अनुदान राशि लंबित पड़ी हुई है। तो बताइए मुख्यमंत्री जी, बताइए सुशासन बाबू, बताइए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी कि कब तक इनके खाते में अनुदान राशि आएगी? सवाल ये भी उठता है। हमसे हमारे चैनल के माध्यम से हमारे वीडियो में जो कमेंट कर रहे हैं उनका कहना है कि वित्त रहित विद्यालयों के जो प्रबंधकारिणी समिति है उसके द्वारा घोर भ्रष्टाचार किया जाता है। सरकार द्वारा जो अनुदान राशि मिलती है उसमें भी घोर भ्रष्टाचार होता है। सरकार के द्वारा जो पूरी राशि भेजी जाती है उसमें अधिकांश राशि समिति के पदाधिकारियों के द्वारा रख लिया जाता है, उसका अंश मात्र इन शिक्षकों और प्राध्यापकों को मिल पाता है। तो क्या सरकार इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में क्यों कदम नहीं उठाती है? यह बड़ा सवाल है। इस पर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार के द्वारा अगर मानदेय दे दिया जाता है तो सारी समस्या समाप्त हो जाती है। समस्या कहाँ से उत्पन्न होती है? समस्या उत्पन्न वहाँ से होती है जहाँ पैसा लोग काम करेंगे, वहाँ पैसा नहीं मिलेगा, तो उस परिस्थिति में वहाँ समस्या होती है। अगर सरकार द्वारा प्रबंध समिति को ही पावर दिया जाता है, प्रबंध समिति के द्वारा अगर उसका सही रूप से हिसाब लिया जाए तो इस प्रकार की कठिनाई नहीं आवेंगे और सरकार अपनी अंकुश लगा करके उस जो भी राशि हो, हम तो कहना चाहेंगे कि अनुदान की राशि जो दिया जा रहा है वो अनुदान की राशि हम वित्त रहित शिक्षक कभी उस पर जिंदा जी नहीं सकते हैं। उससे हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। हमारा समस्या का समाधान तभी हो सकता है कि एक मानदेय, एक फिक्स राशि अगर 10,000 या 15,000 या 20, इस महंगाई के ज़माने में कम से कम 25,000 रुपया अगर किसी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी को नहीं मिलेगा तो उसका घर परिवार चलना मुश्किल हो जाएगा। अगर आज एक मज़दूर को देखें, मज़दूर का आमदनी क्या है? आज राजमिस्त्री है, उसका 800 रुपया प्रतिदिन है, उसको जोड़ लीजिए 8 या 24,000 रुपया। 24,000 के कम से कम तो हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग तो राजमिस्त्री नहीं हैं, मज़दूर नहीं हैं, हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं। उस स्थिति को जो देखते हुए भी अगर किस मानदेय के रूप में अगर सरकार के द्वारा दिया जाए तो कम से कम 30,000 रुपया हम लोग का हक बनता है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताया कि जब एक मजदूर वर्ग के लिए भी एक निश्चित राशि तय होती है, उससे भी कम राशि जो इन वित्त रहित शिक्षकों को मिलता है। आपने राजमिस्त्री का उदाहरण दिया कि राजमिस्त्री को भी 800 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उनको मेहनताना मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है। और राजमिस्त्री जो कि घर का निर्माण करते हैं,
घर की बुनियाद को रखते हैं, लेकिन जो शिक्षक समाज की बुनियाद को रखते हैं, एक समाज के निर्माता होते हैं, तो क्या उनका न्यूनतम मजदूरी क्या मिलना चाहिए, उनका न्यूनतम पारिश्रमिक क्या मिलना चाहिए? जब 800 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से राजमिस्त्री को मिलता है, तो समाज के निर्माता को क्या उसका डबल नहीं मिलना चाहिए? क्या उस हिसाब से सरकार इन्हें इनका पारिश्रमिक देती है? क्या लगता है? इस बजट से तो हमें कोई उम्मीद नहीं झलक रहा है। बजट सत्र चालू है और वित्त रहित मुद्दा को सदन में नहीं रखा गया। विपक्ष भी उठाते हैं तो सही रूप से मांग नहीं करते हैं और सरकार जो इस पर तो अपना ध्यान ही नहीं देते हैं। हम वित्त रहित शिक्षक को इस तरह से देखते हैं कि हम लोग जो है बिहारवासी नहीं हैं, हम लोग भारतवासी नहीं हैं। ये सुशासन बाबू का शासन काल में हम वित्त रहित शिक्षक इस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। कल्पना करना तो व्यर्थ होगा। हम लोग को ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमारे बाल बच्चा पढ़ाई सही रूप से नहीं कर पा रहे हैं, हम इलाज नहीं कर पा रहे हैं, हमारी सारी समस्या हमारे ऊपर घिरा हुआ है। हम लोग किस तरह जिएंगे? जीने का अर्थ होता है कोई भी मानव अगर जीते हैं, अगर हम सरकार को कहना चाहेंगे, हम लोग जो शिक्षक आए हुए हैं आपके कानून के अनुसार, आपके नियम के अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं। नियम आपके द्वारा बनाया गया, ना कि हम शिक्षक नियम बनाए हैं। उस नियम के तहत कार्य करने वाले को भी इस तरह दंड देना कहाँ का न्याय है? मैं एक बार फिर मुख्यमंत्री महोदय से अपील करना चाहूँगा कि आपका सुशासन बाबू सरकार है, अगर आपके कानून का राज है तो कम से कम वित्त रहित शिक्षक का ये कानून उलट करके देखिए कि आपने ही क्या निर्णय दिए हैं और आप अपने निर्णय से क्यों पीछे हट रहे हैं। आपका निर्णय कहाँ तक सही चल रहा है? अभी आपने समाधान यात्रा की है। समाधान यात्रा का क्या अर्थ होता है? मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि समाधान का मतलब होता है कि सभी की समस्या का हल करना। तो हमारे वित्त रहित शिक्षक जहां जहां भी गए, आप शांतिपूर्वक आपसे जो है आवेदन देकर मांग को रखा। मांग को रखने पर आपको बार बार कहें कि हमसे शांतिपूर्वक मांग रखें, हम उसका निदान करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री से एक बार फिर अपील करना चाहूँगा कि आपको समाधान यात्रा को ध्यान को रखते हुए भूखे नंगे शिक्षक को कम से कम कुछ मान देकर हम वित्त रहित शिक्षक को संतुष्ट करें, ताकि आपका बिहार में एक नया नाम होगा। आप प्रधानमंत्री पद के लिए खड़े होने जा रहे हैं और आपका बिहार के साथ साथ पूरे देश में आपका सम्मान बढ़ेगा। इस सम्मान को देखते हुए आप कम से कम हम लोगों की मांगों पर ध्यान दें, जिससे कि आप यशस्वी प्रधानमंत्री बने। हम लोगों की तरफ से कामना है। हम वित्त रहित शिक्षक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सदा आगे बढ़ते रहिएगा, न्याय का काम करिएगा। भगवान भी आपको न्याय देंगे और आप एक सफल प्रधानमंत्री के रूप में भारत में काम करेंगे। क्लोजिंग से पहले हम आखिरी सवाल पूछते हैं। समाधान यात्रा में आप लोगों ने अपने समस्याओं के समाधान को लेकर जो अपील किया था, जो उम्मीद थी कि बजट सत्र में आपकी समस्याओं का समाधान होगा, अब जब समाधान नहीं हुआ है इस बजट सत्र में, ना तो अनुदान मिला है, ना तो आपकी जो मांगे हैं उसको पूरी की गई है इस बजट सत्र में, तो क्या होली में आपके घरों में चूल्हा जलेगा? जो ऐलान किया गया है आपके संघ के द्वारा कि होली नहीं मनाएंगे, तो होली नहीं मनेगा तो क्या आपके घरों में चूल्हा जलेगा, पुआ पकवान बनेगा? क्या लगता है? हम तो इस पर यही कहना चाहेंगे कि हमारे वित्त रहित शिक्षक होली जैसे महत्वपूर्ण पर्व में घर में चूल्हा जलाने का निर्णय नहीं लिए हैं, क्योंकि हम लोग उस दिन भूखे रह करके होली का त्यौहार को मनाएंगे। उस दिन हम लोग कोई खुशीपूर्वक जो है होली, जैसे होली का त्यौहार होता है, लोग एक दूसरे से गले लगाते हैं, अबीर लगाते हैं, हम लोग सभी चीज़ करेंगे, लेकिन भूखे रह कर करेंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा हमारा जो भी राशि है आज तक बनता है उस राशि को भी नहीं दिया गया। तो इस पर क्या उम्मीद रख सकते हैं कि हम लोग जो है किस तरह होली का पर्व मनाएंगे? आप तो खुद समझ सकते हैं कि हम लोग किस स्थिति में जी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के
मुंगेर जिला सचिव उदय चंद्र जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस बार बिहार के सभी वित्त रहित शिक्षक भाई होली का त्योहार नहीं मनाएंगे। ये लोग घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे, होली के मौके पर भूखे रहकर बजट का बहिष्कार करेंगे, इस बजट का मातम मनाएंगे। बिहार के जितने भी बेरोजगार युवा हैं, सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं, वित्त रहित शिक्षक हैं या शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इन सभी का मुद्दा हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से उठाते आए हैं। आगे भी हम इन्हीं मुद्दों को लेकर आपके बीच आते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।